जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ आ रही है। ये उनके बारे में मैं कह रहा हूँ जो एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो कांस्टेबल की पोस्ट्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जिसका एग्ज़ामिनेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो कि कांस्टेबल की जो अपर एज लिमिट है उसमें वो नहीं आते। अब उन्होंने ये दरख्वास्त की थी, ये रिक्वेस्ट की थी कि जो अपर एज लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, कम से कम 30 ईयर जो है वो एज लिमिट रखी जाए। लेकिन अब हमें ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि जो एज लिमिट का प्रपोजल गया था गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने उस एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन का प्रपोजल है उसको अप्रूवल नहीं दिया है, उसको डिक्लाइन किया है, उसको नकारा है। इसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने की जो तमाम तर तैयारियां हैं वो कंप्लीट की हैं और एग्ज़ामिनेशन भी जो है वो भी तकरीबन सारे तय हैं और एग्ज़ामिनेशन मटेरियल जो है वो भी प्रिंट हुआ है और सारी एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारियां हैं और वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वक्त अब एग्ज़ामिनेशन को रोकना और एज रिलैक्सेशन देना ये काफ़ी हद तक ये बताया जा रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है। यानी फ़िलहाल सिर्फ वही बच्चे अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस एग्ज़ामिनेशन में जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा है, यानी जो एज लिमिट में आते हैं। और उन बच्चों के लिए ये काफ़ी एक नाउमीदी की एक न्यूज़ है, एक अफसोसनाक न्यूज़ है। जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिले। हालांकि इससे पहले अगर हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करें तो वहां पर भी जो अपर एज लिमिट है वो पहले कम रखी गई थी, लेकिन उसके बाद बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास गए थे और उस टाइम उनको जो है 1 टाइम एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई थी और 2 साल एज में बढ़ाए गए थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सुनने के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस प्रपोजल को फिलहाल के लिए डिक्लाइन किया है क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्या वाकई में इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए या फिर नहीं? हालांकि दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं शायद वो इससे खुशी होंगे क्योंकि अगर बाकी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते तो उनके लिए जो कंपटीशन था वो और ज़्यादा हाई हो जाता, टफ हो जाता। लेकिन वहीं तरफ अगर हम उन बच्चों की भी बात करें जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमें भी मौका मिले लेकिन अब उनको नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये बड़ी अफसोस वाली न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात कहूं तो एज रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए थी क्योंकि इतने सालों के बाद कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो रही है, बच्चे वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर अब नहीं सुना जा रहा है तो ये उनके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एज रिलैक्सेशन के हवाले से। लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक वीडियो देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।